In my presentation, I am going to discuss the types of research and especially the historical research. In my previous lecture, I made you familiar with the meaning of basic research and pure research and the differences between the two. Today, my focus is on the next research method, that is historical research method. पिछले व्याख्यान में मैंने आपको अनुसंधान के अर्थ और अनुसंधान के प्रकारों से परिचित कराया और इसके साथ साथ जो विशुद्ध शोध और व्यवहारिक शोध के अंतर और उनके मध्य क्या क्या अंतर हैं, उन अंतरों पर मैंने प्रकाश डाला। आज जिस रिसर्च मेथड को मैं इस प्रेजेंटेशन में प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका नाम है ऐतिहासिक शोध पद्धति, हिस्टोरिकल रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। लेट अस नो व्हाट इट मींस। Historical research is a qualitative research technique. This is the first thing to be kept in mind. Historical research studies the meaning of past events in an attempt to interpret the facts and explain the cause of events and their effects in the present events. In doing so, researchers rely heavily on primary historical data such as direct accounts of events, archival data, official documents, personal records, records of eyewitnesses, and less frequently on secondary historical data like information from persons who didn't witness the event. In this category, there fall textbooks, newspapers, encyclopedias. Historical research data is subject to external criticism, that is, verification of genuineness or validity of the source. Historical research data is subject to internal criticism, such as exploring the meaning of the source. Historical research has time and place dimensions. Simple chronology is not considered historical research because it does not interpret the meaning of events. So, let us discuss the things relating to historical research one by one. Historical research method is a qualitative technique. This is the first thing to be borne in mind. ऐतिहासिक शोध पद्धति एक गुणात्मक शोध पद्धति है. इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव रिसर्च टेक्निक. ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति अतीत की जो घटनाएं हैं उनके अर्थ का अध्ययन करती है और इस प्रकार से ऐतिहासिक शोध पद्धति के अंतर्गत अतीत से जुड़ी घटनाओं के तथ्यों की समीक्षा की जाती है और जो घटनाओं के कारण हैं उनकी समीक्षा की जाती है और साथ ही अतीत में घटित हुई घटनाओं के वर्तमान में क्या परिणाम हो रहे हैं, इस चीज को ज्ञात किया जाता है. शुद्ध और सरल भाषा में हम बात करें तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि ऐतिहासिक शोध पद्धति के अंतर्गत अतीत में घटित हुई घटनाओं का अध्ययन किया जाता है,
उनके कारणों को ज्ञात किया जाता है और साथ ही वर्तमान में उन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक शोध पद्धति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता प्राथमिक ऐतिहासिक तथ्यों जैसे घटनाओं का प्रत्यक्ष लेखा जोखा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स या आई विटनेसेज के रिकॉर्ड्स, इन सब पर वह विश्वास करके चलता है और उसके आधार पर घटना के कारणों और परिणामों की समीक्षा करता है। सेकेंडरी हिस्टोरिकल डाटा में कम ध्यान दिया जाता है इस पर, अर्थात ऐसे लोगों से प्राप्त सूचनाएं जिन्होंने घटना को घटित होते हुए नहीं देखा। तो इस प्रकार से हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल रिसर्च अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान है। हिस्टोरिकल रिसर्च इज यूज्ड टू कंपेयर रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। ऐतिहासिक अनुसंधान का प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं के जो प्रलेख हैं उनकी तुलना करने के लिए किया जाता है और एक्टिविटी सराउंडिंग देम और जो हिस्टोरिकल इवेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं उनके आसपास क्या क्या क्रियाकलाप हुए हैं उनका विश्लेषण, उनका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो सीधा तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत हिस्टोरिकल इवेंट्स के रिकॉर्ड्स की तुलना की जाती है। हिस्टोरिकल रिसर्च हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज हिस्टोरिकल इवेंट्स sequentially and to preserve historical data so it does not get lost. ऐतिहासिक अनुसंधान विशेष रूप से इस अर्थ में महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐतिहासिक अनुसंधान ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है और इस प्रकार से ऐतिहासिक तथ्यों के संरक्षण करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक अनुसंधान अपने आप में एक महत्वपूर्ण अनुसंधान का प्रकार है। ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति में सामाजिक तथ्यों की प्रामाणिकता और सत्यता को ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर विश्लेषित किया जाता है। बहुत सीधी सी बात है कि जो भी सामाजिक घटनाएं हैं, जो सामाजिक तथ्य हैं, वो तथ्य कितने प्रामाणिक हैं, इसकी प्रामाणिकता की जांच ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति में की जाती है और ऐतिहासिक घटनाओं को ध्यान में रख करके उन तथ्यों की सत्यता की जांच की जाती है। ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति में सामाजिक घटनाओं से संबंधित भूतकाल की सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जो भी सामाजिक घटनाएं हैं, भूतकाल में उस घटना से संबंधित क्या सूचनाएं थीं, क्या तथ्य थे, उनको संकलित करता है, उनको प्राप्त करता है, उनको एकत्रित करता है और वह उन तथ्यों की प्रामाणिकता, उनकी ऑथेंटिसिटी को भी निर्धारित करता है। अगर हम इसको और या दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि ऐतिहासिक विधि में, ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन काल क्रमिक रूप में किया जाता है और यह देखा जाता है कि किसी घटना के उद्गम, विकास और परिवर्तन का क्रम क्या रहा है और क्या संबंध रहा है। तो इस सबके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति
एक विशेष प्रकार की अनुसंधान पद्धति है। हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ specific type of research. It is a qualitative research method, and when a researcher adopts the historical research method for the study, obviously he studies the social events in the context of the events that occurred in the past. He attempts to find out the authenticity of the facts of the present problem or present situation, present data in the context of the past event. So it is a very important type of research. Actually, every researcher wants to go to the past of the problem that he is studying. He wants to know what the past of the problem was. If it was there in the past, and if it was there in the past, what were the causes of this problem? And after finding out the causes, he attempts to find out the results, effects of those causes in the present. So, for the researcher who adopts historical method for research, both the past and the present relating to a study, relating to a problem are important. No doubt, his concern is the problem that is occurring in the present, but he interprets the cause and effect relationship of that problem in the context of the past. Now, let's know something about the positive features of the historical research. The research is not involved in the situation that is studied. This is the first thing. No additional pains are taken by a researcher while doing research through the historical method. The researchers do not interact with the subjects of the study. H, in the empirical study, the researcher has to develop a rapport with the subjects. In historical research, there is nothing like it. Analysis of historical data may help explain current and future events. The only thing that is needed, particularly, is the analysis of the historical data. And this historical data helps the researcher explain the current and future events. ऐतिहासिक अनुसंधान में उस प्रकार शोध नहीं किया जाता जिस प्रकार अन्य अनुसंधान पद्धतियों के अंतर्गत शोध किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत रिसर्चर्स के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, अनुसंधानकर्ताओं के लिए ये आवश्यक नहीं, या ये कहना चाहिए कि उनको सूचनादाताओं से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं करना पड़ता, जैसा कि अनुभविक अनुसंधान या व्यवहारिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। घटना से संबंधित जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन तथ्यों का विश्लेषण सबसे प्रमुख है इसमें, और
ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण अनुसंधानकर्ता की मदद करता है इस बात में कि वह वर्तमान और भविष्य की घटनाओं की व्याख्या कर सके। तो इस प्रकार से, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें कोई कमी नहीं है। कमियां बहुत सारी हैं। देयर आर सेवरल वीकनेसेस, disadvantages of historical research. I am enlisting just a few of them. Historical data is incomplete and vulnerable to time because documents can be destroyed by wars or overtime. सबसे बड़ी कमी इस अनुसंधान पद्धति की यह है कि ऐतिहासिक तथ्य पूर्ण नहीं होते। जैसे कि युद्ध होने पर या समय के आगे बढ़ने पर, समय बीतने के बाद, लंबे समय बाद जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो सकते हैं। सेकेंड negative thing about the historical research is that it can be biased and corrupt. जो ऐतिहासिक तथ्य हैं जो कि प्राय डायरीज में, लेटर्स में मिलते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि इन तथ्यों में अनुसंधानकर्ता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार निहित हो। तो पक्षपात होने की या तथ्यों के साथ छेड़खानी करने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ कॉम्प्लेक्स एंड ब्रॉड कैटेगरी। ऐतिहासिक अनुसंधान एक जटिल और एक विस्तृत श्रेणी है अनुसंधान की। बिकॉज द टॉपिक्स ऑफ रिसर्च आर अफेक्टेड बाय न्यूमरस फैक्टर्स। क्योंकि अनुसंधान के जो विषय हैं वो अनेकों कारकों से प्रभावित होते हैं that need to be considered and analyzed। उन कारकों से जिनके लिए आवश्यकता है कि उनको ध्यान रखा जाए, अनुसंधान के दौरान उनका विश्लेषण किया जाए। So in this way we can say that historical research is a specific type of research. No doubt in this research the problems that are occurring in the present are studied, but those problems are studied in the context of their past. So the whole research, during the whole research, the researcher has to keep one question in mind. What was the form of the problem in the past? And until and unless he keeps this question in mind, he carries on the study with this question of mind, with this question in his mind, he cannot be successful in his attempt. So through this presentation, I have tried to let you know the historical research। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने ऐतिहासिक अनुसंधान पर संक्षेप में, सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।